अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग होंगे खैरियत से, और जी मैं आप लोगों की दुआओं से ठीक ठाक। तो फिर यहाँ पर मैं निकली हूँ अपनी फैमिली के साथ फ़न करने के लिए। जैसे हम लोग कराची में रहते थे और हैदराबाद निकल जाते थे, वैसे ही यहाँ पर हमारे करीब में ऑस्टिन और सैन एंटोनियो। तो हम लोग अक्सर वीकेंड पे वहाँ निकल जाते हैं और थोड़ा सा चेंज लगता है। जैसे हमें कराची से हैदराबाद जाके सुकून मिलता था, वैसे ही हमें यहाँ पर ह्यूस्टन से दूसरे करीबी शहरों में जाके अच्छा लगता है। थोड़ी सी पिकनिक टाइप हो जाती है, क्योंकि यहाँ करने को तो कुछ बहुत नहीं है। बिजी लाइफ है, बच्चों की भी, मेरी भी, मेरे हस्बैंड की भी। तो इसी बहाने थोड़ा सा हमारा फैमिली टाइम हो जाता है। या तो हम रास्ते से खाना पिक करते हैं, या कभी कभी मैं कुछ बना के ले जाती हूँ, तो हम लोग रास्ते में खाना खाते हैं, पीते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं और फैमिली टाइम करते हैं, बातें करते हैं। सब लोगों का जो है वो माइंड बहुत फ्रेश हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी से अपनी छोटी चुन्नी मुन्नी को भी इन सब चीज़ों की आदी बना रही हूँ, क्योंकि इसलिए कि कि इनके अम्मा अब्बा को तो बैठना नहीं। इसी तरीके से हमने अपने उन दोनों बच्चों को भी जो है ना हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, इस तरह से ले जा ज़्यादा इन सब चीज़ों का आदी और यूज़ मतलब हमारे बच्चे नारायण का खान मरी इतने आराम से जाते थे, सब हैरान होते थे। और इवन के मेरे नहीं, मेरे बहन भाइयों के बच्चे, जिनके अम्मा अब्बाओं को घूमने फिरने का शौक होता है ना, तो ऑटोमेटिकली उनके बच्चों में भी आ जाता है। यूजुअली मैंने देखा है यहाँ पर अमेरिकन बच्चों को इतना कोई शौक नहीं होता, स्क्रीन टाइम करने का शौक होता है, अपना कमरा, अपनी प्राइवेसी। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे यहाँ के बच्चों की निस्बत बिल्कुल उनको स्क्रीन टाइम नहीं करना होता, उनको बास्केटबॉल खेलनी होती है, उनको मस्जिद में जाना होता है, उनकी बास्केटबॉल टीम बनी हुई होती है। यहाँ पर ये बंदा है, ये हमें ये खाना ऑफर कर रहा था, खाओ, जबकि इसको पता नहीं था कि हम हराम खा नहीं सकते हैं। भाई तुम हराम बेच रहे हो। हाँ, तो मैं ये बता रही थी, मेरे बच्चों को एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ का बहुत 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 ज़्यादा क्रेज़ है। इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ कि भाई बस। तो खैर हम लोग आए थे ऑस्टिन, और ऑस्टिन के अंदर ये फॉल थी बहुत ज़बरदस्त, उज़ैन में। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से उज़ैन बड़ा हो रहा है ना, तो हमें इन सारी चीज़ों की बड़ी आसानी हो गई है। कहाँ जाना है, क्या प्लान करना है, होटल्स की पहले से बुकिंग और सारी चीज़ें ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे निकल जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो स्मार्ट है। तो ये बहुत प्यारी फॉल है और आप लोग ज़रूर जाएगा, हाईली रिकमेंडेड। और बच्चों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय जो है वो हमें किसी और दूसरी जगह पे जाना था, लेकिन बच्चे वापस से यहीं आ गए और वहाँ नहीं। हम लोगों ने सोचा था कि आज रात हम बस यहाँ पर रुकेंगे और ये फॉल जो है वो एंजॉय करेंगे, और नेक्स्ट डे हम लोग कालाहारी इंडोर वाटर पार्क है, बच्चे कहते रहे कि वाटर पार्क तो हम लोग जाते ही रहते हैं, हमारे घर की कम्युनिटी के अंदर वाटर पार्क्स हैं, तो हमें यहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा है, हम इस जगह को एंजॉय करना चाहते हैं। नेचर प्लेस था, सब कुछ जो है वो यहाँ पर नेचर में था, तो नेचर से मैं बहुत ज़्यादा करीब हूँ, और मेरे हस्बैंड भी, तो हमारे बच्चे भी इस तरह की चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं। तो जगह बहुत अच्छी थी, बहुत सुकून वाली जगह थी। बट आपको पता है कि हम रहते हैं जिस मुल्क में, वहाँ पर ऐसी जगहों के अंदर ड्रेसिंग बहुत गंदी हुई भी होती है। तो मतलब हम वाटर पार्क, सी साइड या इस तरह के लेक्स वगैरह में अगर तो बस हमें इस चीज़ की बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर जो है वो लड़कियाँ, बच्चियाँ, आंटियाँ बड़ी गंदी ड्रेसिंग। तो मैंने भाई अपनी इस पूरी वीडियो में कोशिश की है कि मैं ऐसी चीज़ें कैप्चर करूँ जिसमें बेहयाई नज़र ना आए। तो यहाँ पर बच्चों ने बहुत फ़न किया, मैं भी आके बैठ गई थी। जब मैं आ रही थी तो मेरे हस्बैंड वहाँ बैठ रहे थे, तो जब वो आ रही थी तो मैं साइड पर आकर बैठ रही थी। तो इस तरीके से हमारा अच्छा टाइम गुजर जाता है। चाहिए कि हस्बैंड सारी जिम्मेदारी अपनी बीवी पर डालें, और ना ही बीवियों को ऐसा करना चाहिए कि बच्चा जो है वो शौहर को पकड़ा दें और उसके बाद जो है वो भूल जाएं कि मतलब शौहर की भी कोई ख्वाहिशात हैं, उसको भी इंजॉय करना है। टफ रूटीन के बाद अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए निकलते हैं, तो हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो ही तो हम स्ट्रेस दूर करेंगे। दूर आकर भी हम एक दूसरे को टेंशन देंगे, तो फिर तो हम अपना ट्रिप, अपना पैसा, अपना टाइम सब कुछ यहाँ पर हम दोनों मियाँ बीवी अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो भाई कहने को ये शॉर्ट ट्रिप होते हैं, पर इससे हम लोग बहुत फ्रेश हो जाते हैं। एक आध दिन अपने लिए निकालना बहुत ज़रूरी है, उससे होता है कि आप बूस्ट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि आपके अंदर एनर्जी आ गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस तरीके से निकल जाते हैं एक आध महीने में, और बस घूम फिर कर आते हैं, थोड़ा सा मज़ा आ जाता है। हम लोग होटल में रुकते हैं, वहाँ पर हम लोग मूवीज़ देखते हैं, बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। तो एक बहुत अच्छा टाइम हम अपने बच्चों को दे देते हैं, और हमारे बच्चे भी हमसे खुश हो जाते हैं और हम लोग भी खुश हो जाते हैं। तो बस यही है बाहर रहने वालों का, ब्रोड्स में रहने वालों का,
उनका लाइफस्टाइल यही होता है। वो लोग अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने बच्चों को खुश करने के लिए मतलब लिटरली तरसते हैं कि हम अपने बच्चे को वो वाला टाइम दे सकें जो हम पाकिस्तान में अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर या पाकिस्तान में कहीं भी बच्चों को टाइम देंगे तो ही बच्चे आपसे खुश होंगे। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, हम भी खुश हो जाते हैं। अपने बच्चों को दोस्तों की तरह रखें, मेरा सबसे यही मशवरा है। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने बच्चों की बड़ी तो बच्चों की वैसे भी ख्वाहिशें कुछ होती नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की तो कोई बड़ी ख्वाहिशें हैं ही नहीं। तो ये देखें, ये ऑस्टिन का डाउनटाउन है, बहुत खूबसूरत। और बस अब हम लोग जा रहे थे होटल की जहाँ पे हमने बुकिंग कराई हुई थी। उस तरह जाकर हमने शॉवर लिया, रास्ते से हमने खाना पिक कर लिया था, फिर हमने खाना खाया, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद हम लोग जो है वो सो गए। हम लोगों ने तो कोई ड्रामा देखा था आई थिंक, फिर हम लोगों ने एक ड्रामा देखा। ये लोग कुत्तों को क्यों लाते हैं? जाओ बेला, तुम्हारी मम्मी सारे। अबे साले, हमारे ह्यूस्टन में तो नहीं होते कुत्ते, वो बांधे हुए भी नहीं है। बांध के तो रखो कम से कम, खुद भी कुत्ता बनी हुई है वो। तब्बा, अरे कहना क्या चाहते हो? और जी जनाब, यहाँ पर मैं कमेंट्री कर रही थी कि यहाँ पर डॉग्स कम, इंसान कम और डॉग्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे कि मेरी इस वक्त इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी एकदम से, पता नहीं क्या हुआ था, कुछ समझ में नहीं आया। गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और हाई फीवर हो गया था। तो बस बच्चों के खातिर मुझे आना था और हमने होटल से चेकआउट कर लिया था। इतना दूर था कि मैं यहाँ अकेले नहीं रुक सकती थी। होटल में तो मेरे ख्याल से अकेले रिस्क लेना भी नहीं चाहिए। तो बस मैं ये कह रही थी कि डॉग्स यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग लेकर आते हैं, आप लोग देख। और अफसोस की बात ये कि डॉग से डरने वालों को ये लोग पसंद नहीं करते। मतलब जैसे मैं डॉग से बहुत ज़्यादा डरती हूँ तो इन लोगों को गुस्सा आ रहा होता है ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि इनके नज़दीक तो ये बच्चे होते हैं। मतलब ये लोग बच्चे पैदा नहीं करते, कुत्ते पालते हैं। आई मीन कुत्ते नहीं, डॉग पालते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे डॉग नहीं बोलूँगी तो फिर लोग वो वाला गाना गाना शुरू कर देंगे, आपका पपी हमारा डॉग कुत्ता। ओ माय गॉड, वो क्या है, जो भी है समझ तो बस ये है, हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से डर लगता है। वैसे ही मुझे डॉग से डर लगता है। मतलब आप देख सकते हैं कि एक बंदी जो है वो तीन डॉग्स लेकर आई हुई है। मतलब हद होती है। यहाँ पे लोगों से बच्चे नहीं संभल रहे होते और ये लोग अपने कुत्तों को ले लेके। और भाई हाँ, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मुझे बहुत डर लगता है और ये इंसान के बस में नहीं होता डर। और भाई ऐसी डॉग्स के लिए जो है वो चीज़ें थी, ऐसे जो है वो स्टॉलर्स और जो वाटर ट्यूब्स होती हैं वो। ओ माय गॉड, बस मतलब लिटरली ये लोग अपने डॉग्स को, अपने एनिमल्स को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। जो जैसे हम लोग अपने बच्चों की हर चीज़ लेकर निकलते हैं, टॉवल्स और उनका खाना पीना, प्राम और मतलब हर चीज़ ये लोग भी लेकर निकलते हैं। डॉग्स इनको रिटर्न में वैसे ही प्यार कर रहे होते हैं, ऐसे ही उनके साथ साथ होते हैं छोटे से बेबीज़ की तरह, जैसे हम लोग अपने बच्चों को लेकर निकलते हैं। बहरहाल मेरा लेक्चर इन डॉग्स को लेकर काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता है क्योंकि मेरी सारी पिकनिक, मेरा सारा मज़ा खराब हो जाता है। मतलब मैं डरती ही रहूँगी कहीं यहाँ से ना आ जाए, कहीं यहाँ से ना आ जाए, भाग भी नहीं सकते, ऐसे खतरनाक। बहरहाल ये जगह मुझे जो है ना पता है कैसी लगी, जैसे हम लोग बचपन में कैंजर झील जाते थे ना, करली झील, उसके अंदर छोटे छोटे पत्थर होते थे, तो ये एक झील ही थी। तो यहाँ पर देखें लेकिन कितना क्लियर है पानी, कि अंदर पर चलती हुई छोटी छोटी जो फिशेज हैं हम लोग उसको कैच कर रहे थे। सफाई बेइंतहा थी और हर 2 कदम पे रेस्टरूम। ना कोई ये डर था कि पानी नापाक होगा, ना कोई ये डर था कि किसी बच्चे का डायपर तैरता हुआ नजर आएगा, और ना ही कोई और दूसरी गंदगी और रैपर। तो बस ये चीज़ अगर हमारे मुल्क में चेंज होना शुरू हो जाए ना, मतलब किसी भी मुल्क की कामयाबी का जो राज है ना वो सफाई है। और आपको पता है सफाई जो है वो निस्फ ईमान है। जब आपके अंदर सफाई उतर जाएगी, पाकी उतर जाएगी, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें आपकी सेट होना शुरू हो जाएंगी। ये मेरी सोच है। यहाँ पर फ़िश पकड़ने के लिए मैं अबू बकर के लिए बहुत सारे टॉयस लेकर गई थी फ़िश पकड़ने वाले, लेकिन जब ये लोग पानी के अंदर गए तो वहाँ से एक बच्ची जो है वो उठा कर ले गए। हमने उससे 1 दफ़ा 2 दफ़ा मांगा बट उसने नहीं दिया, स्पेनिश, उसकी फैमिली ने भी नहीं दिया, तो फिर हम लोगों ने ज़्यादा उसे जिद नहीं। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी जो है वो ट्रबल का बायस बन जाती हैं, और जब आउट ऑफ सिटी होते हैं आप लोग तो फिर आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। बहरहाल ये मेरे खाने का बर्तन था, मैं अबू बकर को दिया, मैंने कहा आप इसमें फ़िशेस कैच कर लो, डोंट। और अभी यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि पता है ठंड चल रही है और पानी इस कदर कोई ठंडा था ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। माशाल्लाह बच्चे किस तरीके से इस ठंडे पानी के अंदर मतलब
ठंडा तो छोटा लफ्ज़ है, बड़ा तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरे हस्बैंड मुझे जो है वो कह रहे थे मैं आपको इतना इनाम दूंगा, आप ऐसे कर लो, मैं आपको इतना इनाम दूंगा। मैंने कहा मुझे आपका कोई इनाम नहीं चाहिए, मुझे ऐसी कोई शर्तें नहीं लगानी आपसे। ब्यूटीफुल। नहीं, मरी नॉट कश्मीर। कश्मीर के तो कच्चे पक्के रास्ते होते हैं, मरी ऐसे बन गए ना। और भाई मेरी आवाज़ हर थोड़ी देर में मज़ीद ख़राब होती जा रही थी। जो मेरा ये फैमिली टाइम था कुछ ही देर में वो चेंज होकर हॉस्पिटल टाइम बन गया था। सेफली हम लोग घर पहुंच गए थे और इस दिन हमने इनके दोस्त के घर पर स्टे किया था। तो ये आप देखें, ये इसको कहते हैं जैसे वहाँ पर इस तरह के जो इलाके होते हैं उनको गांव कहते हैं, खेत खलियान कहते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कंट्री साइड एरिया। और ये देखें हम लोग रुके थे नमाज़ पढ़ने के लिए, बच्चों को वहाँ से हमने बस जल्दी निकाला था कि असर हो गई है। अब वहाँ वहीं पर ही सारा रेस्ट रूम्स और इस तरह के शॉवर लेने की जगहें थी। बच्चों को हमने शॉवर दिलवाया, बल्कि हम लोगों ने मस्जिद में आके शॉवर लिया था सबने, बहुत अच्छे से। बाद हम लोगों ने यहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ी। ये लेडीज़ की मस्जिद थी, आप लोग देख सकते हैं। ये किसी ने अपने हाथों से पेंटिंग्स बनाकर लगाई। मर्दों का सेक्शन बिल्कुल अलग था और ये मस्जिद थी ऑस्टिन के अंदर, और मुझे इसका नाम बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा, वरना मैं आप लोगों के साथ। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे रात को स्टे कर लेते हैं और सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हम लोग यहाँ पर मस्जिद में आराम से रुक सकते थे। यहाँ पे बहुत अच्छी ऊपर बच्चों के लिए और नीचे जो है वो हमारे लिए स्पेस था, और छोटा सा किचन भी था, और रेस्टरूम भी। यार निकलना तो है तो हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ जाकर कहीं स्टे कर लेंगे, बट यहाँ से निकल जाते। बस यहाँ पर बच्चों की कैंडीज़ और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी, आई थिंक जो लोग यहाँ पे मिस करके चले जाते हैं वो लोग यहाँ पर सेव करते रहते हैं। यहाँ पे कुछ फ़ोन पड़े थे और कुछ जो है वो लेडीज़ एप्पल वॉच थी, कैंडीज़ थी। बच्चों लोग मिस करके चले जाते हैं तो वो लोग शायद वेट करते हैं कि वो लोग। तो बस यहाँ पर अबू बकर कैंडी उठाकर खा रहा था, तो मैं उसको यही बात समझा रही थी कि नहीं बेटा, हम बग़ैर इजाज़त नहीं खा सकते। मैं आपको यहाँ से निकलते ही बहुत सारी दिला दूंगी, लेकिन हाँ हमें नहीं खाना चाहिए। चोरी करने का भी गुनाह मिल गया और फेंकने का भी, ज़ाया करने का भी। लेकिन बेटा चोरी करने से बेहतर था फेंक दिया। मैं अपने बेटे को 10 दिला दूंगी ऐसी कैंडीज, 10 अभी। और यस, फिर मैंने अबू बकर को कैंडीज दिलाई। अगर आप बच्चों को बुराई से रोकते हो तो फिर आपको जब वादा करते हो तो वो पूरा करना होता है। बच्चे नेक्स्ट टाइम आपकी बात को सुने कि हाँ हमारे पेरेंट्स अगर हमें मना कर रहे हैं तो वो हमें इससे बेहतर चीज़ दिलाएंगे। यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ था और बच्चे हमारे जहाँ जाएं और बास्केटबॉल हूप और बास्केटबॉल उनको नज़र आ जाए तो पागल हो जाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद थी। और यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बताती जाऊँ कि मुझे इस चीज़ से बहुत फ़ख्र है कि मैं एक ऐसे शौहर की बीवी हूँ। वो बंदा जिस भी हिस्से पे होता है वो मस्जिद ढूंढते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, कभी नमाज कज़ा नहीं करते, और बच्चों को भी उसी ही राह पर लेकर आज़माया है कि जब भी वो मस्जिद ढूंढते हैं ना नमाज के लिए, उनको इतने करीब मस्जिद मिल जाती है कि बहुत बड़ा मौज़ा है। इंसान के अमल का दारोमदार उसकी सोच पर होता है। अब अगर देखो फ्री फ़लस्तीन का फ्लैग लगा हुआ है। तो बस यहाँ से हमारा वापसी का रास्ता शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज़ पढ़ के हम निकले थे और फिर उसके बाद ये देखें कौसे कज़ा का मंजर इतना खूबसूरत, बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। और यहाँ पर उसके बाद हमने इनके दोस्त के घर पर स्टे किया। ये घर नहीं था माशाल्लाह, मेंशन था। तो इतना बड़ा कोई घर था कि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं पूरे घर की वीडियो बनाऊं। उन्होंने हमें पासवर्ड और लॉक अपने डोर का दे दिया था और फिर हम लोगों ने यहाँ पर नाइट न्यूयॉर्क में होते हैं और उन्होंने हमें कहा कि आप लोग हमारे घर यहाँ तक आए हो तो स्टे। तो बस सुबह उठ कर फिर हम अपने घर की तरफ रवाना दवा हो गए थे। और आप लोग ये देख सकते हैं इतना कोई ख़तरनाक वेदर हो रहा है ह्यूस्टन का। इतने डार्क मैंने जो है वो आज तक नहीं देखे क्लाउड्स जितने इस वक्त हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद वाकई थंडर वार्निंग थी और वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूस्टन का ख़राब हो गया था। ये सामने से आते हुए काले काले बादल और पीछे बिल्कुल जो है वो रोशनी। तो ये अल्लाह की शान का बता रहे थे कि देखो अल्लाह की क्या शान है, कैसे मिनटों और सेकंडों में वेदर को चेंज कर देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग बहुत शदीद बारिश होने से पहले अपने घर बहुत सेफली पहुंच गए थे। उसके बाद बस मेरी आवाज़ तो ख़राब थी ही, इस रात मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे एक दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। ये है शायद हम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा दिखा रहे होते हैं। देख रही हूँ व्लॉगर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो ये बात हकीकत है कि आप अपनी खुशियाँ
अपने सुकून बांटोगे तो उसको नजर तो लगेगी हैं जो आपको अच्छी नजरों से नहीं देख रहे होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आपको प्यार से देख रहे होते हैं, आपकी लाइफ से हसरत कर रहे होते हैं कि यार काश हमारी भी ऐसी लाइफ हो। कुछ लोगों का इंटेंशन गलत नहीं होती, बट उनकी जो है वो नज़र लग जाती है। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी है। मेरा चैनल ग्रो होने लगता है, बेहतर होने लगता है, मैं मेहनत कर कभी ना कुछ हो जाता है। बच्ची बीमार हो जाती है, कभी कुछ, कभी मैं खुद। तो भाई यहाँ पर व्लॉगिंग करना अब्रॉड में और ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी की हेल्प नहीं होती, आपने जो भी करना है खुद करना है। तो लिहाजा मेरे लिए आजकल व्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कि आप लोग प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि जब तक ये अर्निंग होना शुरू नहीं होगी तो शायद मैं इसके लिए इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होंगी। अर्निंग यहाँ से होना हर एक की ज़रूरत है और मेरी मैं यहाँ पर 6-6 7-7 घंटे निकल कर बच्ची को छोड़ कर मैं चाहती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाए और मैं घर में बैठकर एक अच्छा व्लॉग बनाकर अच्छा कंटेंट आपको दूं और घर बैठ के पैसे कमा सकूं, ताकि अपनी प्यारी छोटी मासूम बेटी को मैं टाइम दे सकूं। क्योंकि यूजुअली होता ये है कि वो मुझसे दूर होती है तो या तो वो बीमार हो जाती है या तो मैं बीमार हो जाती हूं। यहाँ पर सबकी ज़रूरत है, इस बात से कोई माने या ना माने। रियल फेस और रियल फेस यही है कि यहाँ पर है मशीन जैसी लाइफ। खास तौर पर नए आने वालों के लिए तो बहुत शुरू में स्ट्रगलिंग होती है। अब यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, प्रॉपर्टी रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो गए, गैस बहुत महंगी हो गई है, ग्रोसरी बहुत महंगी हो गई है, छोटे बच्चों के साथ खास तौर पर एक अकेले मर्द की कमाई से गुजारा तो मेरे इस लेक्चर से आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। आप लोगों का एक लाइक मेरी लाइफ चेंज कर सकता है। तो प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए, मैं आपसे अपनी मदद की अपील करती हूँ। आप काफी सारे लोग कहेंगे कि ये तो भीख मांग रही है। इतनी मेहनत से ये वीडियोस बन रही होती है ना, ये सिर्फ हम ही लोग जानते हैं, खास तौर पर जिनके छोटे बच्चे हैं। अब आप लोग कहेंगे कि तो फिर बच्चों को तवज्जो दीजिए ना, वीडियोस बना क्यों रहे हैं? भाई वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अल्लाह करे कि घर बैठे हमारा यूट्यूब चैनल चल पड़े, तो फिर उससे होगा ये कि हम घर बैठेंगे और अपनी बच्ची के साथ अपनी लाइफ को ये चीज मेरे लिए बार बार बहुत हर्टिंग कि मैं अपनी इतनी छोटी सी प्यारी सी मासूम सी बच्ची को 6-6 घंटे, कभी कभी 9 घंटे भी हो जाते छोड़कर मैं निकली भी होती। अगर आपको लगता है कि आपके एक सब्सक्राइब से, एक लाइक से, एक शेयर से, एक कमेंट से मेरी लाइफ में तो अल्लाह ताला को तो आसानियाँ करने वाले, आसानियाँ देने वाले पसंद हैं। बहरहाल आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।